नमस्कार, भगवत गीता कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर भगवत गीता से एक बहुत ही गहरा श्लोक लेकर आए हैं जी। और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है, अनया का आत्म साक्षात्कार और आत्मनियंत्रण। जी। इसमें गीता का एक खास श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक 42। हाँ, इस श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इस श्लोक का अर्थ क्या है? हाँ। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा की जो बात है, हाँ, उसको समझेंगे और देखेंगे कि ये अनया की कहानी से कैसे जुड़ता है ना? बिल्कुल। तो श्लोक कुछ ऐसा है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सह। जी। और इसका सरल हिंदी में मतलब है कि इंद्रियां जो है वो स्थूल विषयों से श्रेष्ठ हैं, पर मन इंद्रियों से भी परे है। हाँ, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। और फिर जो बुद्धि से भी परे है, सबसे ऊपर, वो आत्मा है। ये जो क्रम है, इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ये, इसमें एक दिशा है ना? बिल्कुल। इसमें आकर्षक बात यही है कि ये हमें जैसे रास्ता दिखा रहा है, बाहर की दुनिया जो हम इंद्रियों से जानते हैं, उससे हटकर अपने अंदर कैसे जाना है। मन, फिर बुद्धि और आखिर में आत्मा तक। ये एक तरह से आत्मनियंत्रण और खुद को जानने की प्रक्रिया है, सीढ़ियों की तरह। हाँ बिल्कुल, सीढ़ी चढ़ने जैसा। और यहीं पर अनया की कहानी फिट बैठती है। बिल्कुल। जैसे बताया गया है, शुरुआत में उसकी जिंदगी का फोकस बाहरी चीजों पर था। सोशल मीडिया, कितने लाइक्स मिले, लोग क्या कह रहे हैं, तारीफें। हाँ, मतलब पूरी तरह से इंद्रियों और मन के लेवल पर जीना। और नतीजा, वो अंदर से खालीपन महसूस कर रही थी, एक खोखलापन सा। सही कहा। और ऐसा होता है जब हमारा ध्यान सिर्फ बाहर रहता है, तो इंद्रियां और मन हमें भटकाते रहते हैं, वो शांत नहीं होने देते। तो अन्या के लिए वो श्लोक सुनना एक मोड़ जैसा था। उसे शायद पहली बार लगा कि शांति कहीं और मिल सकती है। कंट्रोल, शायद सोशल मीडिया का शोर कम किया होगा। अच्छा। फिर मन की चंचलता, उस पर ध्यान दिया होगा कि विचार कैसे भागते हैं, मन कैसे भटकता है। ये तो मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो है। और फिर अगला कदम, जैसा श्लोक कहता है, बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी समझ से ये तय करना कि क्या जरूरी है, कहाँ ध्यान देना है। पुरानी आदतें तो खींचती होंगी वापस। जाहिर है, मन तो आसानी से नहीं मानता, पर उसने शायद अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को ज्यादा अहमियत दी। ये बिल्कुल उस श्लोक के रास्ते पर चलने जैसा है, धीरे धीरे अंदर की ओर। और उसका वो कथन है ना, जो इस बदलाव को दिखाता है, जो भीतर के स्वर को सुनता है, उसे बाहर की शोर की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, बहुत खूब। ये सुनने में सरल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, मतलब उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। बाहर की आवाजों से ज्यादा जरूरी अंदर की शांति हो गई। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, तो ये श्लोक और अनाया की कहानी हमें यही सिखाते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं है। हाँ, असली स्थिरता या शक्ति बाहरी चीजों में नहीं है, वो तो बदलती रहती हैं। असली शक्ति हमारे अंदर है, हमारी समझ में, हमारे काबू में की हुई बुद्धि में, और उस गहरे तत्व में जिसे श्लोक आत्मा कहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब है कि दुनिया के साथ अपना रिश्ता बदलना है, इंद्रियों और मन को अपना मालिक नहीं बनने देना, उन्हें बुद्धि के नीचे रखना है। हाँ, बुद्धि के निर्देशन में चलाना है। वो एक और बात थी ना श्रोत में, बाहरी नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है अंदर की समझ। हाँ, ये बिल्कुल निचोड़ है। और यही समझ असली नियंत्रण लाती है। जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों की खींचतान को समझने लगते हैं, तो हम उनके गुलाम नहीं रहते। हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। अनया की कहानी यही दिखाती है, बाहर के शोर से अंदर की स्पष्टता की तरफ जाना। जी। तो कुल मिला के बात यह है कि सच्ची शांति और शक्ति का रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर मुड़ने से शुरू होता है। अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि को समझना और उन्हें सही दिशा देना, और अंत में उस आत्मा से जुड़ना। हाँ। ये एक सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर कोई सच में इस रास्ते पर चले, मतलब इंद्रियों और मन के शोर से थोड़ा हटे, बुद्धि को साधे और उस अंदरूनी जागरूकता को जगाने की कोशिश करे, तो आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, जो लगातार हमारा ध्यान खींचती रहती है, उसके साथ उसका रिश्ता कैसे बदलेगा? अच्छा सवाल है। क्या चीजें अलग दिखेंगी? हाँ, उसका तालमेल कैसे बैठेगा? या ये शायद खुद अनुभव करने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने लायक बात छोड़ी है आपने। हाँ।
जी तो ये थी आज की हमारी चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद है इससे कुछ सोचने को मिला होगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भगवद गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और श्लोक और उस पर चर्चा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।